एक खबर इंपॉर्टेंट जो एनटीपीसी आईओसी से जुड़ी हुई है। इनकी एक जेवी कंपनी है और उस जेवी कंपनी के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। पावर के बाद अब कोयला, पेट्रोलियम मंत्रालय, सब तरह से किस तरह की डेवलपमेंट चल रही है, ये अब हमें प्रकाश बताएंगे। प्रकाश का रुख करते हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि कोयला मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय ने एचयूआरएल के पूर्ण विनिवेश पर अपनी सहमति दे दी है और इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था कि ऊर्जा मंत्रालय ने पहले ही इस प्रस्ताव पर अपनी हरी झंडी दे दी है और अब बाकी दो मंत्रालयों ने, यानी कि कोयला मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। जैसा कि आपको पता है कि एचयूआरएल, एनटीपीसी, आईओसी, सीआईएल, एचएफसीएल और एफसीआईएल के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। लिहाजा विनिवेश की प्रक्रिया की शुरुआत करने से पहले जो नोडल मिनिस्ट्री है उसकी मंजूरी की ज़रूरत होती है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने इस बात की सिफारिश की है कि एचयूआरएल का पूर्ण विनिवेश होना चाहिए और जो हिस्सेदारी है वो निजी कंपनी को सौंप देनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इसका 100% ओनरशिप है वो किसी दूसरे पीएसयू को सौंप दिया जाए। लिहाजा इस बात की सिफारिश की गई है कि इसका पूर्ण विनिवेश जो है वो होना चाहिए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो फाइनल प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है, वो जल्द ही फर्टिलाइजर मंत्रालय दीपम को भेजेगा और उसके बाद औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि एनटीपीसी, आईओसीएल और सीआईएल के बोर्ड ने पहले ही एचयूआरएल के पूर्ण विनिवेश के लिए प्रस्ताव जो है वो पास कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि एचयूआरएल का जो अमोनिया यूरिया प्लांट है जो कि गोरखपुर, बरौनी और सिंधरी में है, उसकी जो क्षमता है वो प्रति प्लांट अगर आप देखें तो 1.27 MMTPA का है। जाहिर तौर पे ये एक प्रोडक्शन में तेज़ी आएगी और सरकार ने जो टारगेट रखा है कि 2025 तक यूरिया के इंपोर्ट पर पूरी तरीके से बैन लगाने का, यानी कि यूरिया का इंपोर्ट नहीं किया जाएगा और जो ज़रूरतें हैं वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही पूरी की जाएगी, उस दिशा में ये कदम जो है काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। ठीक है प्रकाश, अच्छी खबर आपने हमको दिया और ये जो भी पॉलिसी बेस्ड खबर होती है उसके अंदर मार्केट में कहीं ना कहीं प्रकाश का उस खबर होती है वो आती भी है आपके पास। गुरांग सर, एक बार जरा ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स को री रेटिंग की ज़रूरत है इस समय या फिर ये जैसे चलेंगे वैसे ही चल रहे हैं? कहने का मतलब है सीजनल प्ले होता है इसके अंदर और दूसरा हद तक गवर्नमेंट की जो सब्सिडी आपकी पॉलिसी बेस्ड खबर आती है तभी हिलते डुलते हैं, या फिर री रेटिंग के भी कैंडिडेट हो गए हैं बिकॉज ऑफ अच्छी कॉस्टिंग थोड़ी नीचे गिरी हुई है और दूसरी जोरदार मांग है? बड़ा परिवर्तन जो हुआ है फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए डिम्पी, वो हुआ है जो ऊर्जा इस्तेमाल करते थे उत्पादन करने के लिए, यूरिया और फर्टिलाइजर। ऊर्जा उत्पादन वाली फर्टिलाइजर उत्पादन करने वाली कंपनियों को ये फायदा मिला है कि इन्होंने गैस बेस्ड प्लांट अब मैन्युफैक्चरिंग करना, उत्पादन करना शुरू किया है। उनके कॉस्ट काफी बचे हैं और सरकार के तरफ से भी जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई योजना है वो भी काफी सहायता करती है इन सब कंपनियों को। सीजनल पे, डिम्पी का प्रश्न था क्या ये सीजनल पे हो सकता है क्या? कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि बारिश के पहले, और इस बार जो बारिश का अनुमान है स्काईमेट और मेट डिपार्टमेंट से वो भिन्न विभिन्न है। स्काईमेट कहता है 94% वर्षा होगी और मेट डिपार्टमेंट कहता है कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस में पहला आधा होगा, दूसरे आधे में थोड़ी बहुत दिक्कत है। तो एक मिला जुला सा रुझान है, उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इस क्षेत्र से, फर्टिलाइजर क्षेत्र से एक निजी क्षेत्र की कंपनी है जो हमें काफी पसंद है, दक्षिण भारत स्थापित कोरोमांडल इंटरनेशनल, इस पर हमारी खरीदारी की राय है। ठीक है, ऑलराइट। फर्टिलाइजर स्पेस में आपको कोरोमंडल इंटरनेशनल पसंद आता है।